नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक इंसान की कहानी देखेंगे दोस्तों। वो इंसान कुछ इस तरीके से अपनी कहानी कहता है कि बचपन से उसको सुरंग हो या फिर जिस तरीके से ऐसी एक टनल वगैरह होते हैं, जैसे ट्रेन में भी जाते समय कभी कभी टनल वगैरह लगती है, तो इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी। वो ये कहता है कि मेरे पसीने छूट जाते थे और ऐसे लगता था कि ये जो टनल है आखिर में मृत्यु ही मेरी हो जाएगी और मृत्यु के बाद ही मुझे बाहर लेकर जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा उसको घबराहट होती थी टनल से। वो ये कहता है कि इतना मैं घबराता था कि मुझे कोई मुझे संभालने वाला हो तब कोई चाहिए, नहीं तो मैं नीचे ही गिर पड़ूंगा। इस तरीके से उसको एकदम वो ये कहता है कि पूरा पसीना पसीना एकदम मैं हो जाता था, और उसके मन में ये जो टनल वगैरह इन सारी चीज़ों का जो भय है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एकदम घर कर रहा था। वो ये कहता है कि बचपन में मैं बहुत ही ज़्यादा वैसे डर लगता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को यही लगा कि धीरे धीरे जैसे ये बड़ा हो जाएगा वैसे ही इसका डर कम होगा, लेकिन वो डर जो था दोस्तों वो बढ़ते ही गया था। और बाद में दोस्तों वो ये कहता है कि जब वो 26 साल का था तब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता चला, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो ये कहता है कि उसके मन में यही आया कि मैं ये करके देखता हूँ, हो सकता है कि उससे मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले। और उसके बाद दोस्तों उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना किया, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उसने अपना एक ऐसा जीवन देखा कि जहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। और उसके बाद दोस्तों वो जो इंसान था वो खदान में काम करता था, ज़मीन के नीचे खदान में से वो काम करता था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी लगती थी, लेकिन फिर भी परिस्थिति की वजह से उसको काम करना पड़ता था। और उसको हमेशा यही लगता था कि मेरा परिवार शांति से रहे यहाँ पर, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और बाद में दोस्तों एक दिन ऐसी दुर्घटना हुई थी खदान में कि जिस वजह से खदान में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनका एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। खदान का जो काम होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटना में लोगों की जान भी जाती है, लोग बहुत ही ज़्यादा वो रिस्की काम होता है। तो इस तरीके से बहुत ही बुरी परिस्थिति में उसका मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में खदान में। और इस वजह से दोस्तों इस जीवन में उसका जब अगला जीवन हुआ तब वो दोस्तों उसके मन में वैसा जो डर था वो वैसे ही घर कर गया था कि खदान या फिर ऐसी टनल जैसी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देंगी, और इस वजह से उसको घबराहट होती थी। जब ये सारी चीज़ें उसने जानी दोस्तों तब उसने यही सोचा कि जब मेरा मृत्यु हो गई थी वो अभी समय बीत चुका है, अब मुझे इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आना होगा, और अब मुझे ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है इन सारी बातों को लेकर। और इस वजह से दोस्तों धीरे धीरे उसका जो मन का जो डर था दोस्तों धीरे धीरे वो कम हो गया, और आज उसको ज़रा भी इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। तो इस तरीके से है दोस्तों हमारे जीवन में जो बहुत ही बड़े बड़े हादसे होते हैं, ऐसे जो हादसे होते हैं अगर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख दे या फिर बुरे परिस्थिति का सामना हमें उनके वजह से करना पड़े, तो ऐसा जो डर है उस इंसान के मन में हो सकता है कि आगे रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, हम अपने आप को एक तैयारी करते हैं कि नहीं अभी मुझे नहीं घबराना, मैं जितना हो सके इन सारी चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ूंगा, तब ऐसे समय में ऐसा जो डर है इंसान का वो ज़रूर कम हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।